फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का न्यू चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इस यूनिट का नाम है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। मतलब प्रकाश की किरण प्रकृति और तरंग प्रकृति को डिस्कस कर लिया था। अगर हम यहाँ प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में हमारे तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी किसकी होती है? किरण की, है ना। प्रकाश को हम लोगों ने किरण माना था और प्रकाश को किरण मानकर परावर्तन और अपवर्तन की हमने घटनाओं को देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरी इसमें डिस्कस किया था, प्रकाश को क्या माने थे हम लोग? तरंग माने थे। और प्रकाश को तरंग मानकर इससे कौन कौन सी घटनाएं हम लोगों ने साबित की थी? व्यतिकरण पढ़ा था, है ना, व्यतिकरण पढ़े थे, विवर्तन पढ़ा था और ध्रुवण। ये तीन घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं प्रकाश को क्या मानकर? तरंग मानकर। तरंग मानकर हम परावर्तन और अपवर्तन भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? कण प्रकृति के बारे में। व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति से हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें हम इस प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित एक घटना पढ़ने वाले हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये एक ऐसी घटना है जो प्रकाश को क्या मानने पर साबित होती है? कण मानने पर साबित होती है। तो पहले हम इसमें यह समझेंगे कि आखिर हमें इस प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में कैसे पता चला और इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में हमें कैसे पता चला। तो इसके लिए हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा पहले हर्ट्ज का प्रयोग, ठीक। क्या किए थे हर्ट्ज, इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ना है और यहीं से हमारा चैप्टर जो है आगे के लिए तैयार होगा। तो पहले हर्ट्ज से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हर्ट्ज ने क्या करा था? एक निर्वात ट्यूब लिया था, एक निर्वात ट्यूब ले लिया। ये निर्वात ट्यूब का मतलब होता है इसके अंदर जितनी भी हवा होगी या जो भी माध्यम होगा वो हमने क्या कर लिया? सब बाहर निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्यूब ले लिया और यहाँ इसके दोनों सिरों पर हर्ट्ज ने क्या किया था? जिंक धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। किसके? जिंक धातु के। यहाँ पर भी लगा दिए इलेक्ट्रोड हमने। एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया था एक कोने पर और दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरे कोने पर, यहाँ पर लगा दिया ये। और इन दोनों को हमने एक बैटरी से क्या कर दिया था? हर्ट्ज ने कनेक्ट कर दिया था और इसके साथ में एक धारा मापी जोड़ दी थे, धारा का पता लगाने के लिए, ठीक। तो ये इसका परिपथ बन चुका है। हर्ट्ज ने एक निर्वात नली ले ली और इस निर्वात नली, और ये हमारे किसके हैं? ये जिंक धातु, Zn धातु की छड़ है। ये Zn धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड कह सकते हैं इनको, Zn धातु का। और ये भी किसका है? Zn धातु। और ये धारा मापी G है और ये बैटरी V है। और जैसे ही हर्ट्ज ने यहां से परावैंगनी किरणों को आपतित कराया, किसको? परावैंगनी किरणों को। परावैंगनी किरणें, जैसे ही इन्होंने परावैंगनी किरणों को इसके ऊपर आपतित कराया तो इसमें क्या हुआ? एक धारा प्रवाहित होने लगी। क्या प्रवाहित होने लगी? इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगी। ये जो धारा मापी हम लगा के बैठे हैं यहाँ, इस धारा मापी की जो सुई थी वो क्या हो गई? हिलने लगी। और जैसे ही हर्ट्ज ने इन परावैंगनी किरणों को इस पर आपतित कराना बंद किया, तुरंत इसमें जो विक्षेप क्या हो गया? शून्य हो गया। जैसे ही हम इस पर परावैंगनी किरणें डालते हैं धारा प्रवाहित होती है, और जैसे ही हम इस पर परावैंगनी किरणें डालना बंद करते हैं धारा का प्रवाह
रुक जाता है। इसका पता हमें धारामापी से हर्ट्ज को, मतलब हमसे, मतलब मेरा मतलब है हर्ट्ज को पता चल गया होगा। तो जैसे ही हर्ट्ज ने ये नोटिस किया कि जब हम परावैगनी किरणें डालते हैं तब धारा प्रवाहित होती है, और जब परावैगनी किरणें डालना इसके ऊपर हम बंद करते हैं तो धारा का प्रवाह क्या होता है, हमारा बंद हो जाता है। लेकिन हर्ट्ज इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हाँ, उनके ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर घटना घटित हो रही है, लेकिन वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद इस हर्ट्ज के प्रयोग को दो वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया था और इसको विस्तार में समझाया था। उन दो वैज्ञानिकों के क्या क्या नाम थे? एक का नाम था हॉलबॉश। क्या नाम था? हॉलबॉश। और एक का नाम था लेनार्ड। हॉलबॉश और लेनार्ड, ये दो वैज्ञानिकों ने हर्ट्ज के इस प्रयोग को, जो हर्ट्ज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उनको हॉलबॉश और लेनार्ड ने एक्सप्लेन किया। और क्या बताया था उन्होंने, सुनिएगा। उन्होंने क्या बताया था, जैसे ये बैटरी लगी है अपनी, ठीक, ये बैटरी लगी है, ये बैटरी है, ये बैटरी लगी है। तो ये बैटरी का जो छोटा वाला सिरा है, ये कैसी प्लेट होगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि बैटरी का जो छोटा वाला जो सिरा होता है वो नेगेटिव को प्रदर्शित करता है, और जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव को प्रदर्शित करती है। इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो माइनस का हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेनार्ड और हॉलबॉश ने ये बताया, जब भी हम परावैगनी किरणें इस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर आपतित कराते हैं तो इसमें से, इस ऋणात्मक प्लेट के ऊपर पड़ती हैं, तो इसमें से क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये भी प्लेट हमारी कैसी है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से उत्सर्जित होकर प्लस वाली प्लेट की ओर क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा इलेक्ट्रॉन गति करता है, और इस परिपथ में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, ये किसने बताया था, हॉलबॉश और लेनार्ड ने। ये हर्ट्ज नहीं बता पाए थे इस बात को। फिर उसके बाद इन दोनों ने क्या किया, इन परावैगनी किरणों को इस ऋणात्मक प्लेट से हटाकर इस वाली प्लेट पर आपतित कराया, पॉजिटिव प्लेट पर। और जब इस पर आपतित कराया तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर गति नहीं कर पाए। गति क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका भी रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव, और ये हमारी प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर प्रवाहित नहीं हो पाएंगे, जिससे धारा का प्रवाह क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो यह है हमारा हर्ट्ज का प्रयोग। और इसी के साथ साथ हॉलबॉश और लेनार्ड ने भी इस प्रयोग में क्या किया था, संशोधन किया था। जो हर्ट्ज उस बात को नहीं बता पा रहे थे, इन दोनों ने उसको ये बताया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं कि किस प्रकार ये शुरुआत हुई थी चीज़ों की। ठीक है, और इसी घटना के बारे में आगे हमें अध्ययन करना है। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में इतना लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसमें हर्ट्ज का प्रयोग लिख लेंगे। हर्ट्ज ने एक निर्वात नली में दो जिंक की प्लेटों को इलेक्ट्रोड के रूप में लगाया। ये निर्वात नली है। निर्वात नली का मतलब होता है जिसके अंदर माध्यम कोई भी ना हो, हवा वगैरह जो कुछ है, नमी जितनी भी है, हमने सब क्या कर ली है, बाहर निकाल ली है। ठीक है, तो हर्ट्ज ने एक निर्वात नली में दो जिंक की प्लेटों को इलेक्ट्रोड के रूप में लगाया, और इन दोनों प्लेटों से बैटरी व धारामापी जोड़ा। देखो, बैटरी जोड़ी और ये धारामापी जोड़ा है। हर्ट्ज ने ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर परावैगनी किरणें आपतित कराई, तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगा। और जैसे ही परावैगनी किरणें डालना इन्होंने बंद किया था, और तुरंत क्या हुआ, इसमें ये जो धारामापी का विक्षेप था क्या हो गया था, ये शून्य हो गया था। आगे फिर ये वैज्ञानिक आए थे, क्योंकि हर्ट्ज इस बात को समझा नहीं पा रहे थे कि ये घटना आखिर किस बेस पे हो रही है, किस कारण से हो रही है। तो यहाँ दो वैज्ञानिक आए थे सन 1900 में। लेनार्ड व हॉलबॉश ने
यह बताया जब ऋणात्मक प्लेट पे हम लोग परावैंगनिक किरणें डालते हैं तो इससे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जो कि ये प्लेट भी हमारी, ये प्लेट माइनस की है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश होता है, तो इनमें लगता है प्रतिकर्षण और ये इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ गति करने लगते हैं। और जब लेनार्ड और हॉलबॉस ने इन परावैंगनिक किरणों को धनात्मक प्लेट के ऊपर डाला, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन आकर्षण बल के कारण वो इस तरफ नहीं जा पाते हैं, जिस कारण परिपथ में धारा का प्रवाह क्या होता है, वो रुक जाता है। ठीक, तो पहले आप इसको लिखेंगे, आगे हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आगे हमें इसमें पढ़ना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये एक धातु का कोई टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है ये धातु का टुकड़ा है। धातु हमारा लोहा, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इस धातु के टुकड़े के ऊपर प्रकाश क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, जब हम इस धातु के टुकड़े के ऊपर प्रकाश क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो क्या होता है, इस धातु की जो सतह होती है वो क्या पड़ जाती है, गर्म पड़ जाती है। धातु की सतह क्या पड़ जाती है, गर्म पड़ जाती है। और इस धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही बोला जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो जब किसी धातु की सतह के ऊपर हम सूर्य का प्रकाश क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो धातु की सतह क्या होने लगती है, गर्म पड़ने लगती है, जिस कारण उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित करने की बात है तो एक तो हम इस धातु से इलेक्ट्रॉन प्रकाश की मदद से उत्सर्जित करा सकते हैं, क्या करके, प्रकाश डाल के। दूसरा हम क्या करें, इस धातु को आग नीचे, इसके नीचे आग जलाकर, मतलब ऊष्मा देकर, क्या देकर, ऊष्मा देकर, ये धातु को हम क्या कर दें, गर्म कर दें ऊष्मा देकर। मतलब कुल अगर आपको इलेक्ट्रॉन इसके उत्सर्जित कराने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा आप कैसे भी दे सकते हो, चाहे प्रकाश के रूप में ऊर्जा दे सकते हो या फिर इसको गर्म करके ऊर्जा दे सकते हो। ऊर्जा देनी है आपको, या आप किसी भी धातु को पकड़ के रगड़ दो कहीं पर, रगड़ के क्या होगा, घर्षण, और घर्षण से भी क्या होती है, ऊष्मा मिलती है। इलेक्ट्रॉन को हमें क्या देनी है, ऊष्मा देनी है। ऊष्मा देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो प्रकाश से भी हम कर सकते हैं, और यहाँ पर हम किससे कर रहे हैं, इसको ऊष्मा से कर रहे हैं, गर्म करके। ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे तो इसकी सतह क्या हो जाएगी, गर्म पड़ने लगेगी, और यहाँ से क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ये क्या कर जाएंगे, ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर और इसमें अंतर क्या है, देखिए इसमें क्या है, ये हमारा प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं, ये हमारे निकलेंगे प्रकाश से इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाएगा यहाँ पर प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन। प्रकाशीय कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम जो ऊष्मा देकर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, घटनाएं दोनों सेम है, दोनों घटनाएं सेम है, इनको बोलेंगे ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो आप इसको ऊष्मा देकर या प्रकाश देकर, या फिर हम क्या करें, दो वैद्युत क्षेत्र की प्लेटें ले लें, एक प्लस और एक माइनस। इसके बीच में हम क्या करें, इसके बीच में एक धातु को रख दें। क्या रख दें, धातु को रख दें। और यहाँ पर क्या करें, हम लोग क्या बढ़ाते जाएं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था W बराबर QV, W बराबर QV। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे कार्य ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। कार्य बोले तो ऊर्जा, जैसे जैसे ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और ऊर्जा जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाएंगे। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे तो वो प्लस की तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़ना है तो हम इस वाले पे ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब ये तरीके हो सकते हैं किसी भी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकालने के, अलग करने के। ठीक है, लेकिन हमें जो यहाँ पढ़ना है वो प्रकाश के लिए पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना प्रकाश की डबल नेचर ऑफ लाइट, तो यहाँ पे लाइट से हमें काम करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर
प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह क्या पड़ जाती है, गर्म पड़ जाती है, जिस कारण उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा पाकर उत्सर्जित हो जाते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। तो इसमें हम परिभाषा लिख लेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति का मतलब है प्रत्येक धातु के लिए जो आवृत्ति होती है वो फिक्स रहती है, उससे कम अगर आवृत्ति का आपने अगर प्रकाश डालेंगे तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह गर्म पड़ जाती है और उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिन्हें प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो आपको सिंपल बोलना है, जैसे ये धातु की सतह है, ये क्या है, धातु की सतह, यहां से क्या पड़ा, ये प्रकाश पड़ा। तो प्रकाश पड़ने के बाद में क्या होगा, ये धातु की सतह क्या होगी, गर्म पड़ जाएगी। और जब ये धातु की सतह गर्म पड़ेगी, क्योंकि इससे प्रकाश से ऊर्जा मिलेगी, धातु की सतह गर्म पड़ेगी और उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और एक बार उनको ऊर्जा मिलेगी तो ये वहां नहीं रहेंगे, उसकी जगह को क्या करेंगे, धातु की सतह को छोड़ के उत्सर्जित हो जाएंगे। ये इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आगे हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। आगे इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नियम है इसमें, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी भी धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी जो दर होगी वो निर्भर करेगी हमारे जो हमने उसके ऊपर प्रकाश आपतित कराया है उसकी तीव्रता पर, कि कितनी, जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतने ही उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। गतिज ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो वो गति करने लगता है, उसका गति करना प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति में निर्भर करती है, ना कि तीव्रता पर। चौथा पॉइंट है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम होती है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। और हर एक धातु के लिए न्यूनतम आवृत्ति का जो मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे इस सतह की जो भी आवृत्ति है उस आवृत्ति से अगर हमने कम प्रकाश, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डाला तो इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाला नहीं है। तो कम से कम हमें उतनी आवृत्ति तो देनी पड़ेगी, इसको उतनी आवृत्ति का प्रकाश डालना पड़ेगा। उससे ज़्यादा तो हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन उससे कम अगर हमने दी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। आगे हमें इसमें डिस्कस करना है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत।